नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आ गया है नई सरकार का मोदी 3.0 का नया बजट। क्या है इस बजट में खास, ये हम आज बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी इंटरिम बजट की बात की थी, तो बजट में सरकार की योजनाएँ बड़ी क्लियर थी कि आने वाले भविष्य के लिए बजट लेके आने वाले हैं। और आज भी हमें जो बजट देखने को मिला, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी नरमी तो मिली, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वो इस बजट में भी दिखी है, आने वाला भविष्य इस बजट में दिखता नज़र आ रहा है। जैसे कि हम पहले, क्योंकि हमारी बात करें कि जनरल पब्लिक के लिए क्या है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की बात से, जहाँ पे हमारा बजट अभी बात करता है। पर्सनल टैक्स रेट जो पहले हुआ करता था, उसमें उनने नए टैक्स रेजिम जो लागू किया था, वहाँ पे सरकार ने टैक्स रेट को चेंज किया है। और जो पहले 3 से 6 लाख रुपए तक की आपकी टैक्स स्लैब में 5% का टैक्स लगता था, अब वो कर दिया है 7 लाख रुपए, और 7 लाख से ज़्यादा वाले पे उनने टैक्स रेट चेंज कर दिया। तो जो अभी तक 6 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट होती थी, वो हो गई है आपकी 7 लाख रुपए की। और उस 7 लाख के अलावा जो है, 7 से 10 लाख रुपए पे 10% कर दिया है, 10 लाख से 12 लाख पे 15% कर दिया है, 12 लाख से 15 लाख पे 20% कर दिया है, और 15 लाख के ऊपर जो है वो 30% कर दिया है। इससे निश्चित तौर पे 17,500 रुपए जो हमारी वित्तीय मंत्री हैं, उनने 17,500 रुपए जो है सैलरीड अकाउंट लोगों पे माफ कर दिया है, और इससे बहुत सारे सैलरीड प्रोफेशनल्स को फायदा होगा। एक और जो बहुत बड़ा बदलाव है, जो छोटी इनकम ग्रुप में, जिसमें मीडियम इनकम ग्रुप हम जिन्हें कहते हैं 7-8 लाख, 10 लाख रुपए पे, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी होती थी 50,000 रुपए, उसको 75,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे कि 25,000 रुपए की आपकी अतिरिक्त आय, अगर आप सैलरीड हैं, तो आपकी आय में 25,000 रुपए की कटौती वहाँ पे हो जाएगी। और अगर आपकी फैमिली पेंशन आती है, तो जो 15,000 रुपए की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया है। तो अगर सैलरीड एम्प्लॉयी के लिए कहें, तो ये 3 बदलाव किए गए हैं। एक तो स्लैब चेंज कर दिया है, जो स्लैब चेंज सभी के लिए एप्लीकेबल है, नए रेजिम में जो भी फाइल करेगा। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 से 75,000, और फैमिली 15,000 से 25,000, ये बड़े महत्वपूर्ण एक बदलाव नज़र आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बदलाव एक और है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, आजकल हम सभी, जैसा कि अभी बात कर रहे हैं कि शेयरों में सब लोग ट्रेड करने लगे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर पे बढ़ा 10% की जगह 12.5% कर दिया गया है उसको। लेकिन इसके साथ-साथ एक बड़ी छूट दी गई है, जिसमें 1 लाख जो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था माफ, उसकी जगह अब सवा लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ कर दिया गया है। जिससे अंतर्गत अब जिसकी आय, मतलब जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटी इनकम ग्रुप है, जिसमें 1 सवा लाख रुपए तक का आपका कैपिटल गेन अगर आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो माफ होगा। तो इससे 25,000 रुपए की एडिशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बुक कर सकते हैं। और ये भी निश्चित तौर पे इस पे देखा जा सकता है कि इनका मतलब है कि छोटे और मध्यम वर्गीय जो ट्रेडर्स हैं, जो शेयर्स में ट्रेड करते हैं, उनको माफ करना, उन पे रिलैक्सेशन करना, और जो इससे पैसा कमा रहे हैं, उन पे टैक्स बनाना, जो सरकार की मंशा नज़र आती है इसमें। इसके साथ-साथ एक बड़ा बदलाव लेके आए हैं, ये जो लेके आए हैं आपका असेसमेंट में। असेसमेंट में इनने आपका जो 10 साल हुआ करता था, जिसमें 10 साल तक आप केस खोल सकते थे पुराने, उसको घटा के इनने 6 साल और 5 साल कर दिया है। 5 साल उन केसेज़ में जहाँ पे पहले 10 साल होता था रीअसेसमेंट का, मतलब आपके पुराने केस जो हैं वो 10 साल तक खोले जा सकते थे, अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा की टैक्स चोरी की है। अब उसको घटा के 5 वर्ष कर दिया है। और दूसरा जो आपका सर्च और सीज़र के केस में भी, पहले सर्च सीज़र के केस, अगर आपके यहाँ कोई सर्च हुई या सीज़र हुआ है, उस केस में 10 साल तक के केस खोले जा सकते थे, जिसको घटा के इस बार 6 वर्ष कर दिया गया है, जो सरकार की तरफ से ये विवाद से विश्वास की तरफ ले जाता हुआ एक पहल है, जिसमें सरकार चाहती है कि लिटिगेशन कम से कम हो, उसकी तरफ एक है। एक और महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही बड़ा बदलाव है, अभी आप जब जैसे-जैसे देखते जाएँगे, ये बदलाव का असर बहुत दिखेगा। हम सभी जानते हैं, शेयर्स में हम डील करें या ना करें, लेकिन प्रॉपर्टी में हर कोई डील करता है। और प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा बदलाव नज़र आता है, जिसमें उनने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर चीज़ों पे 20% की जगह 12.5% कर दिया है। ये जो 10 से 12.5 किया, उनने वो 12.5 वाला ब्लैंकेट जो है, वो सभी एसेट्स पे करने की बात की है, जिससे कि टैक्स रेट सभी पे 7.5% से कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव नज़र आता है, जो कि हम अपने नज़रिए से कहें, पर्सनल इनकम टैक्स के फॉर्म में कहें। इसके अलावा
अगर आप कहें ये प्रॉपर्टीज के अलावा भी कहें तो उनने शेयर की ट्रेडिंग पे थोड़ी सी नरमी को खत्म किया है। वो चाहते हैं कि जो एफएनओ वाले में, जो जनरल पब्लिक एफएनओ में इन्वेस्ट करती जा रही है, उसको थोड़ा कर्व किया जाए। और एफएनओ पे उनने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है, लगभग डबल कर दिया है। और ऐसे ही उनने सिक्योरिटीज पे भी किया है। एक और बड़ा बदलाव है जो सैलरी वालों को फायदा करेगा, जिसमें एनपीएस जो होता था उसमें 10% तक की छूट मिलती थी सरकारी एम्प्लॉय को। जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की 10% आप ले सकते थे, अब उसको बढ़ा के उनने 14% कर दिया है। तो इससे भी जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनको फायदा मिलेगा, और ये कुछ बेनिफिट इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी इसको दिए गए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो पहले बाहर की कंपनियों पे हुआ करता था वो 40% होता था, उसको कम करके 35% कर दिया है। तो इससे बताया जाता है कि हम फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कि भारत देश में फॉरेन कंपनीज को लाना चाहते हैं, जो कि उनकी लॉन्ग टर्म की सोच नजर आती है कि यहाँ पे विकसित भारत के लिए वो किसी भी हद तक, किसी भी लेवल तक जाएंगे अपने पास पैसा लाने के लिए, और बाहर बाहर की कंपनियों को भारत में अपनी सेटअप बनाने के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनने कई सारी चीजों पे कस्टम ड्यूटीज को भी कम किया है। जैसे कि अगर देखा जाए कि अपने यहाँ मोबाइल फोन्स का कंजम्पशन काफी है, तो मोबाइल फोन पे कस्टम ड्यूटी का रिलैक्सेशन आया है। गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी कम हुआ है, प्लेटिनियम पे कस्टम ड्यूटी कम हुआ है, सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी कम हुआ है। ये निश्चित तौर पे जो है आपके मेटल्स के प्राइसेस को कम करेंगे, और डिमांड जो है ये इन गोल्ड और सिल्वर की बढ़ाएंगे, तो प्राइसेस पे इसका फायदा होगा। एक और जो बेनिफिट नजर आता है वो इसमें है कि आपका जो टीडीएस अभी 20% कटता था यूनिट्स रिडेम्पशन पे, वो जो म्यूचुअल फंड वगैरह में करते थे, उसको उनने हटा दिया है। तो ये अपने आप में एक बदलाव बदलाव है, अगर हम कहें कि जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर मैं बजट को इकोनॉमी वाइज बात करूं, तो इकोनॉमी के लिए इसमें काफी सारी बेहद इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं, जिसमें कि अगर आप बजट का बेस भी देखें तो बजट उनने 4 कास्ट को डिफाइन किया है, जिनमें 4 कास्ट में उनने अन्नदाता, फार्मर्स को, गरीब पुअर को, और महिलाएं, वुमेन और युवा, इन चार चार सेक्टर्स को टारगेट करके किया है। और इन 4 सेक्टर पे भी जो थीम ली है इनने, वो ली है एम्प्लॉयमेंट की, मतलब रोजगार, स्किल की, मतलब जो हमने पहले कहा था उनका फोकस रहेगा कि अब हम रोजगार पैदा करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है, जो उसकी मतलब टैलेंट की जरूरत होती है, उसको नर्चर करेंगे। तीसरा, व्यापार को बढ़ावा। और चौथा, मिडिल क्लास के लिए। तो मैंने मिडिल क्लास की बातें तो अभी जो टैक्स रेट में की थी वो की ही थी। इसके अलावा जो आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने सेटअप किया है कि भाई 20 लाख से ज्यादा जो यूथ हैं, ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल के अंतर्गत 20 लाख से ज्यादा यूथ को ट्रेनिंग स्किलिंग करें। इसके अलावा 500 कंपनी से टाई अप जो है, ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है सरकार का, जिसमें वो 500 कंपनीज को अपने सीएसआर फंड से, मतलब आपको खर्चा नहीं करना है, कंपनी को जो सीएसआर फंड अभी इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना हुआ करता था, उसी फंड में से इन 500 बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप का प्रोग्राम चालू किया है, जिस इंटर्नशिप में इंटर्न को पैसा इंटर्नशिप का भी मिलेगा, साथ ही साथ स्किल का डेवलपमेंट होगा, जिससे हमारे यहाँ जो रोजगार है, जिसमें स्किल्स की जो जरूरत होती है, वो स्किल्स उन तक पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ वो कॉर्पोरेट कल्चर में वो बच्चे जा पाएंगे जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो स्किल्स उनके पास नहीं होते हैं। तो वर्कफोर्स जो है कंपनीज के लिए भी बढ़ेगा, और कंपनी के पास जब वर्कफोर्स बढ़ेगा तो रोजगार भी पैदा होगा, और ये रोजगार निश्चित रूप से रोजगार की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इनने कई सारे स्टूडेंट्स को भाई ई वाउचर सपोर्ट के थ्रू 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है। अगर जिसका एजुकेशन लोन किसी स्कीम में नहीं चल रहा है, सरकारी स्कीम में, उन बच्चों को अगर कोई भी बेनिफिट और नहीं मिल रहा है, तो सरकार 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी। 3% जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ई वाउचर के थ्रू देगी। इसके अलावा आपका स्किल लोन के लिए 7.5 लाख रुपए का सपोर्ट, ये जो है ये स्किल की तरफ बताता है कि सरकार जो है आपका रोजगार, स्किल मतलब आपके अंदर की हुनर को पैदा करके, हुनर को जगा के रोजगार पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें ये समझ में आता है कि रोजगार सरकार का एक बेहद फोकस एरिया है, इसलिए उनने एम्प्लॉयमेंट और स्किल के बारे में बात की है। बजट में बहुत सारी चीजें हैं, और निश्चित तौर पे इस बजट पे हमें अगर ज्यादा बात करनी है तो एक बड़ा कवरेज करना पड़ेगा, और हम इसके बारे में डिटेल कवरेज आपके लिए लेके आएंगे। अभी
जो आपसे जुड़ी मेन बातें थी, अभी हमने उनके बारे में बात की। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको आपकी महंगाई कम होती नजर आएगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी लेदर प्रोडक्ट्स पे, मरीन पे, बहुत सारे आइटम्स पे कम की गई है, जिनका हम विश्लेषण बाद में आपके साथ साझा करेंगे।